नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज परसेंटेज की 21वीं क्लास हम लोग देखने चल रहे हैं और टॉपिक हमारा होगा सब्जेक्ट यानी विषयों पर आधारित प्रश्न। वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हालांकि इस समय ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फिलहाल इसके काफी क्वेश्चंस एग्जाम में परसेंटेज में पूछे जा चुके हैं। और हालांकि अब ये टॉपिक ज्यादातर रीजनिंग वगैरह में पूछा जाता है, तो वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे भी पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन एन एग्जामिनेशन 60% पास्ड इन इंग्लिश, 70% इन मैथ्स, 35% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, देन व्हाट इज द स्टूडेंट परसेंट फेल्ड इन बोथ। अब सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद हम लोग आपको इस तरह के क्वेश्चन को देखो, 2 से मुश्किल से 15 से 20 सेकंड उतने में आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन पहले कंसेप्चुअली सारी चीजों में स्ट्रांग हो जाओ। चलो, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप एक बात सीधी सी समझिए, किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हमेशा कितने होंगे? 100%। उसी में से फेल होंगे, उसी में से पास होंगे, यानी कि सब कुछ उसी 100% में से होना है। चलिए, तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इसको मैं बोल देता हूं टोटल क्लास है। टोटल क्लास यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा कितने होते हैं? 100%। बोलिए, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इस क्लास में ये जो आपको 2 सर्कल दिख रहा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ये सर्कल किसको डिनोट कर रहा है? ये उत्तीर्ण वाले लोगों को डिनोट कर रहा है। यानी जो भी इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल का मतलब ये पूरा ये रीजन जो मैं अभी शेडेड कर रहा हूं ब्लू से, ये पूरा रीजन, जो भी इस रीजन के अंतर्गत होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे। और इस रीजन से बाहर यानी इस पोजीशन पे जो भी होंगे, यानी क्लास के अंदर और इस वेन डायग्राम के सर्कल से बाहर जो भी होंगे, यहां सब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, इनको मैं क्या बोलूंगा? यहां पे फेल स्टूडेंट्स। बोलिए, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्या है, 2 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, इंग्लिश है और ये मैथ्स है। जरा समझना, ये पहला वाला जो पूरा ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ब्लैक सा है ना, ये पूरा डायग्राम किसका है? ये इंग्लिश का डायग्राम है, पहले वाले सब्जेक्ट का डायग्राम है। यानी पहला वाला सब्जेक्ट मैं यहां पे इंग्लिश को ही ब्लैक से लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पूरा जो डायग्राम है ब्लैक वाला, वो किसका है? इंग्लिश का। और इंग्लिश में कितने परसेंट लोग पास हैं? 60%। यानी कि ये पूरे डायग्राम में कितने परसेंट लोग आएंगे? 60%। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो आपको रेड कलर के बॉर्डर से दिख रहा है डायग्राम, वो डायग्राम किसका है? दूसरे वाले सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ्स का। और मैथ्स में 70% लोग पास हैं। यानी ये दूसरा वाला डायग्राम जो है, ये किसका है? ये मैथ्स का है। ठीक है। और मैथ्स में कितने लोग पास हैं? 70% लोग पास हैं। यहां तक बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का, जरा ध्यान रखिएगा। यहां पे क्वेश्चन ने एक बात और बोली है, 35% ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हैं। और जो दोनों वाले हैं, ये देखिए, ये वाला पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये लाइन से, ये किसका है? ये दोनों का शेयरिंग पार्ट कहलाता है। तो दोनों विषयों में कितने लोग उत्तीर्ण हैं? 35% लोग उत्तीर्ण हैं। तो मैं इसको किसी और कलर से शो कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों विषयों में उत्तीर्ण लोगों को मैंने दिखा दिया इस कलर से, और बोथ दे दिया इनको नाम। बोथ में पास कितने लोग हैं? 35%। बोलो, इतनी बात तो क्लियर होगी। चलो, अब कुछ पॉइंट जरा ध्यान देना। आपको ब्लैक वाला सर्कल दिख रहा है पूरा, ये ब्लैक वाला सर्कल किसका है? इंग्लिश का। इंग्लिश में टोटल कितने पास हैं? 60। और जिसमें से ये 35 कौन है? ये 35, ये बोथ वाले भी तो इसमें सम्मिलित हैं। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि केवल इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश, तो ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो मैं स्टार से दिखा रहा हूं, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका किसका है? ये ओनली इंग्लिश का पोर्शन है। तो मैं अगर ओनली इंग्लिश को डिनोट करूं यहां से,
तो मैं देखो इस कलर से डिनोट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश में कितने लोग पास है भाई? पूरे इंग्लिश में कितने पास हैं? 60। और बोथ में कितने पास है? 35। तो ओनली इंग्लिश में कितने होंगे? 35 माइनस 60, चलिए 60 माइनस 35, यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 25%। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं? ओनली मैथ्स। तो जरा ध्यान देना। अब बताओ ये पूरा पोर्शन ओनली मैथ्स का है कि नहीं है, जो मैं अपनी ब्लैक से आपको ये दिखा रहा हूं क्रॉस, है ना? क्योंकि पूरी मैथ में कितने लोग पास हैं? पूरी मैथ में 70% लोग पास हैं, जिसमें से 35% लोग कौन हैं? बोथ वाले हैं, यानी जो दोनों में पास हैं। तो ओनली मैथ वाले यही तो हुए जो मैंने यहां पे ब्लैक से दिखाया है। तो अब बताओ अगर मैं ओनली मैथ्स वालों की संख्या लिखना चाहूं, केवल गणित, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? पूरे मैथ्स वाले कितने हैं भाई साहब? 70। 35 कौन है? बोथ वाले। तो ओनली मैथ्स वाले कितने हो जाएंगे? 70 माइनस 35, यानी कि 35%। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी? तो मैंने आपको 4 चीजें बताई, ध्यान रखिएगा जरा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? हमेशा 100। इंग्लिश में पास का मतलब केवल इंग्लिश नहीं हुआ, देखिए इंग्लिश और ओनली इंग्लिश, इन दोनों में फर्क है। तो यहां पे इंग्लिश में पास टोटल लोग दिखा रहा है, तो इंग्लिश में वो भी होंगे जो केवल इंग्लिश में पास होंगे, और इंग्लिश में वो भी होंगे जो दोनों में पास होंगे, इंग्लिश और मैथ दोनों में। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे ओनली इंग्लिश निकालना है तो मुझे टोटल इंग्लिश वाले में से क्या करना पड़ेगा? इस बोथ वाले को हटाना पड़ेगा। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने आ गए हमारे पास? 25%। अगर मुझे केवल मैथ वाले निकालने हो तो पूरे मैथ में कितने लोग पास हैं? 70, जिसमें से 35 कौन है? बोथ वाले हैं। तो मुझे अगर ओनली मैथ से निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 70 में से ये बोथ वाले को यानी 35 को माइनस करना पड़ेगा। तो ओनली मैथ्स वाले कितने हो गए? 35, 70 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 35। अब आप बताओ टोटल पास कितने आपको दिख रहे हैं यहां पे? बताओ। तो देखो ओनली मैथ्स को मैं जोड़ लूं इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जोड़ लूं, बोथ वालों को जोड़ लूं और ओनली मैथ्स को जोड़ लूं, ये तीनों पोर्शन अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल पास लोग आ जाएंगे। अब बताओ ओनली इंग्लिश में कितने हैं? 25%। ओनली मैथ्स में कितने हैं? 35%। और साथ के साथ बोथ वाले कितने हैं? तो वो भी हैं 35%। बताओ कितने पास हो गए? 35, 35, 70 और 25 कितना? 95% लोग कौन से हैं? पास हैं। तो भाई अगर 100 टोटल लोग हैं जिसमें से 95 लोग पास हैं, इसका मतलब 5% लोग ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये तो केवल परसेंट में क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है? किसी की वैल्यू दे सकता है और किसी दूसरे की वैल्यू पूछ सकता है। बात समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आराम से समझो लेकिन समझ के चलो। अब बताओ किसी परीक्षा में 70% लोग इंग्लिश में पास हुए, तो मैं पहला वाला जो डायग्राम है उसको दिखा रहा हूं किसका? इंग्लिश का। तो इंग्लिश में कितने पास हैं? 70%। क्लियर है बात? दूसरा डायग्राम मैं दिखा रहा हूं किसका? मैथ्स का। 80% पास किसमें है? मैथ्स में। तो ये जो रेड वाला सर्कल है ये मैं दिखा रहा हूं मैथ्स का। मैथ्स में कितने पास हैं? 80%। क्लियर? अच्छा 60% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। इसका मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है जो मैंने लाइनिंग से कवर किया है, वो बीच वाला पोर्शन किसका हो गया? 60% का। यानी ये पोर्शन कितना हो गया? 60। अब बताओ अगर बोथ वाले 60 हैं और टोटल इंग्लिश वाले यानी ये पूरा ब्लैक वाला, तो इसमें बोथ भी तो इंक्लूड है, यानी इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं? 70, जिसमें से बोथ वाले हैं 60। इसका मतलब अगर मैं यहां पे ओनली इंग्लिश लिखना चाहूं तो बताओ ओनली इंग्लिश कितना हो जाएगा? 10%। अगर मैं यहां पे ओनली मैथ्स लिखना चाहूं तो पूरे मैथ वाले कितने हैं भाई साहब? 80, जिसमें से 60 कौन है? बोथ वाले। तो 80 माइनस 60 कितना हो गया? 20%। यानी कि मैंने दोनों चीजें यहां पे पता कर ली। क्या किया कि अगर मुझे ओनली
इंग्लिश लिखना हो तो ओनली इंग्लिश वाले कितने परसेंट लोग हैं? 10। या अगर मुझे ओनली मैथ्स लिखना हो, भाई क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है ना, तो ओनली मैथ्स वाले कितने परसेंट लोग हैं? 20% लोग। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे ये पहले पूछूं कि टोटल कितने पास हैं, तो भाई साहब देखो ये 60, ध्यान से देखना जरा, ये 60, ये 10, 70, 70 और 20, 90%। यानी टोटल कितने पास हैं भाई साहब यहां पे? तो टोटल अगर मैं पास लोगों की बात करूं तो वो है मेरे 90%। टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं मेरे? तो आप सभी जानते हो उसको हम हमेशा 100% लेकर चलते हैं, जिसमें से 90 पास। तो बताओ फेल कितने हुए? तो फेल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 90 यानी कि 10%। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये फेल वाले कौन होंगे? जो यहां पे आएंगे। और ये कितने हैं? 10%। बोलो क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? अब जरा मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए देखिए, परीक्षा में 60% लोग इंग्लिश में, यानी पूरा ये ब्लैक वाला जो है, ये पूरा ब्लैक वाला कितना है? 60%। और ये किसका है? इंग्लिश का, ठीक है? और दूसरा 70% मैथ का, तो ये जो मैथ्स वाला है ये दूसरा, ये कितना है? ये 70% है। और ये किसका है? मैथ्स का है। चलो 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। अब देखना जरा, क्वेश्चन ने यहां पे घुमा दिया, 10% दोनों में क्या है? अनुत्तीर्ण है, यानी कि फेल है। इसका मतलब हो गया कि जरा एक बात का ध्यान रखना, टोटल कितने लोग हमारे पास हैं क्लास में? वो हमेशा 100 होंगे, जिसमें से ये 10% जो हैं ये फेल वाले हैं। इसका मतलब पास वाले टोटल कितने होंगे? तो 90% टोटल पास वाले होंगे। इसका मतलब ये जो सर्कल आपको दिख रहा है पूरा, ये सर्कल टोटल 90 का होना चाहिए। बात क्लियर? अब जरा देखो, मैथ्स वाले कितने हैं टोटल? 70। ये इंग्लिश वाले कितने हैं? 60। टोटल अगर मैं बोल दूं तो देखो 60 और 70 कितना हो गया? टोटल 130। यानी टोटल लोग कितने हैं जो आ रहे हैं पास में? 130%। जबकि होने कितने चाहिए टोटल? 90। तो कितना एक्स्ट्रा बच रहे हैं? जितना एक्स्ट्रा बचेंगे वो आ जाएगा यहां बोथ वाले में। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं? तो 130 माइनस 90 यानी कि 40% एक्स्ट्रा बच रहे हैं। और ये 40% कौन हो जाएंगे? बोथ वाले। यानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना है? 40%। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अगला क्वेश्चन, 52% लोग इंग्लिश में और 42% लोग गणित में अनुत्तीर्ण हैं और 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों में उत्तीर्ण होने वालों को बताओ। अब देखो, आप क्वेश्चन को घुमा सकते हो, या तो आप सबको उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप क्वेश्चन को इसी पे सॉल्व कर लो। देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं टोटल लोगों की बात करूं तो वो हमेशा कितने होंगे? 100। अब देखना, अब मैं ये बता रहा हूं कि ये जो सर्कल है पूरा ना, ये पूरा किसका है? ये अनुत्तीर्ण लोगों का है, क्योंकि मुझे सब अनुत्तीर्ण दिए हैं। तो बताओ 52% अंग्रेजी में, तो ये जो है सर्कल मेरा, ये इंग्लिश का है। और इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण है? 52%। दूसरा वाला सर्कल किसका है? मैथ्स का। मैथ्स का है, तो मैथ्स में टोटल कितने अनुत्तीर्ण है? 42%। और टोटल दोनों सब्जेक्ट में कितने अनुत्तीर्ण है? 17। यानी कि ये जो बीच वाले हैं ये कितने हो गए? 17% दोनों में अनुत्तीर्ण। क्योंकि भाई ये पूरा जो सर्कल है ये किसको डिनोट कर रहा है? अनुत्तीर्ण वाले को। टोटल ये पार्ट अनुत्तीर्ण को सर्कल डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया होगा ये किसको डिनोट करेगा? पास वालों को। अब बताओ, अगर इंग्लिश में 52 है और 17 दोनों में है, तो 52 माइनस 17 कितना हो गया? अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए तो देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जोड़ना ही तो है। टोटल मुझे कितना मिल जाएगा? अनुत्तीर्ण लोग। तो आप बताओ, अगर मैं ये पूरा ब्लैक वाला पोर्शन ले लूं और ये पोर्शन ले लूं, तो बात तो वही है। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, ये ब्लैक वाला पूरा कितना है? 52। और ये वाला कितना हो जाएगा?
तो ये वाला जगह 42 माइनस 17, यही तो होगा। तो मैं जोड़ दूं इनको, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं 52% प्लस 42% और माइनस 17%। बोलो बात समझ में आ रही है? आप चाहे तो ओनली करके निकालो, आप पहले इस पोर्शन को निकालो, ये पोर्शन तो मुझे 17 दे ही रखा है, फिर आप ये 42 माइनस 17 करो तब निकालो, या फिर आप एक काम करो। अच्छा देखो, अगर मैं इसको मैथमेटिकली भी आपको दिखा दूं तो कैसे करोगे, ये पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन होगा 52 माइनस 17, ये खुद 17 और ये 42 माइनस 17, तीनों को जोड़ो तो देखो 52 माइनस 17 प्लस 17 प्लस 42 माइनस 17, तो एक 17 से 17 तो कट गया, यानी 52 प्लस 42 माइनस 17, यही तो लिखा है मैंने भी यहाँ पे। तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो दिख रहा है आपको डायग्राम में ना। 52 और 42 कितना हो गया, 94%। उसमें से अगर 17 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 77%। यानी टोटल अनुत्तीर्ण लोग कितने हैं, 77। यानी ये कौन है, ये फेल वाले हैं टोटल कितने, 77। अगर 77 फेल हैं कितने में से, 100 में से, तो पास वाले कितने होंगे, 23% होंगे। बात समझ में आ रही है? तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 90% इंग्लिश में, तो अगर मैं पहला वाला सर्कल लूं और ये सर्कल किसका है, इंग्लिश का, इसमें कितने लोग हैं, 90%, और क्या है वो पास हैं, उत्तीर्ण हैं। 85% गणित में, दूसरा वाला जो पार्ट है वो किसका है, वो मैथ्स का है, और मैथ्स में कितने हैं, 85%, ये सब उत्तीर्ण हैं। और 150 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। यानी अब ये जो बीच वाला है ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे परसेंट नहीं दे रखा है, कि मुझे संख्या दे रखा है 150। तो बताओ टोटल लोग पहले कितने होंगे, 100। ये जो पोर्शन है ये किसका होगा, ये फेल वालों का होगा। और कह रहा है कि फेल कोई है नहीं, इसका मतलब फेल की संख्या 0। यानी कि जो 100 थे वो पूरे के पूरे क्या है, पास है। इसका मतलब ये जो टोटल सर्कल है ये सर्कल 100 का होना चाहिए। अब बताओ ये 90 और ये 85 दोनों को जोड़ तो कितना हो गया, 90 प्लस 85 कितना हो गया, 175। लेकिन होना कितना चाहिए था, 100। कितना एक्स्ट्रा हो गया, 75%। और जो 75% एक्स्ट्रा हो गया वो कौन हो गया, वो ये बोथ वाला हो गया। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। यानी बोथ में कितने पास, 75%, उसकी वैल्यू कितनी है, 150। यानी अगर भाई साहब 75% की वैल्यू 150 तो 1% की वैल्यू 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 100 थे, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 70% छात्र इतिहास में, 50% भूगोल में पास होते हैं। चलो अच्छी बात है। 70% किसमें, इतिहास में। इतिहास में कितने, 70%। तो ब्लैक वाले से मैंने इतिहास दिखा दिया। और भूगोल में कितने पास हो रहे हैं, भूगोल में हो रहे हैं 50%। कह रहा है 20% छात्र दोनों में फेल हो रहे हैं। टोटल छात्र कितने, 100। फेल वाले कितने, 20%। इसका मतलब ये जो सर्कल है ये किसको डिनोट करेगा, 80% को करेगा। अब बताओ 70 जो है इतिहास में, 50, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल पास कितनों को डिनोट करेगा, 80 को। क्यों, क्योंकि जो फेल है वो कितने हैं, 20 हैं। इतिहास 70, भूगोल 50, यानी टोटल कितना, 120। हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, 120, लेकिन होना कितना चाहिए, 80। यानी कितना अधिक हो रहा है, 40। तो जितना अधिक हो रहा है वो कौन हो जाएगा, ये बीच वाला, बोथ वाला। क्वेश्चन कह रहा है दोनों विषयों में 500 छात्र अगर दोनों विषयों में पास हों तो परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्रों की संख्या बताओ। दोनों विषयों में पास छात्र कितने हमारे पास हैं, 40%, अभी निकाला हमने। क्वेश्चन में इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 500। 1% कितना हो जाएगा, देखो एक 0 हट गया, और 50/4 यानी मैं बोल सकता हूं 25/2। तो टोटल छात्र कितने हैं, 100%, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 × 100/2। ये कट गया 50 बार, और 25 पंचे कितना, 125, यानी 1250। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन देखिए, 600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन का टेस्ट दिया। चलिए अच्छी बात है।
मैं पहला वाला मान लेता हूं, ये क्या है, ये भौतिकी है यानी फिजिक्स है, और ये क्या है, ये रसायन है यानी केमिस्ट्री है। बोलिए बात समझ में आ रही है? ये भौतिकी और ये केमिस्ट्री। टोटल छात्र कितने हमें क्वेश्चन ने दिया है 600। हमारे पास उनकी संख्या परसेंट में कितनी होती है 100%, तो मैं बोल सकता हूं 100% की वैल्यू कितनी 600। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब आगे क्या कह रहा है, 35% छात्र भौतिकी में और 45% छात्र रसायन में फेल हो गए और 40% दोनों में पास हुए। जरा ध्यान देना, ये फेल और पास की बात कर रहा है। अगर 45 छात्र रसायन में और 35 छात्र भौतिकी में फेल हैं, तो आप बताओ अगर मैं पास वाली संख्या निकालना चाहूं तो टोटल 100 में से 35 जो हैं वो भौतिकी में फेल हैं, इसका मतलब 65% ऐसे होंगे जो भौतिकी में पास होंगे। बोलो बात समझे भाई, 100 माइनस 35। ऐसे अगर मैं 45% रसायन में फेल है तो 100 माइनस 45 यानी 55% ऐसे होंगे जो रसायन में पास होंगे। और टोटल कितने दोनों में पास हैं 40%। ये क्या है, ये दोनों में पास है ना। अच्छा 40% छात्र रसायन में पास हुए, भौतिकी विज्ञान में भी पास हैं, यानी दोनों में पास है। सीधी सी बात है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसका मतलब हो गया ये बोथ वाले हैं कितने 40%। बोलो बात सुन भाई, कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, हमें ये निकालना है। और जरा देखते हैं पहले परसेंट में कितने फेल हैं। अब बताओ ये 40, अगर मैं टोटल पास वाले लोगों की संख्या निकालूं तो ये तो पूरा ब्लैक वाला 60-65 का है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 माइनस 40 यानी 15। और तो बताओ पूरा ब्लैक कितना 65 का और ये कितना 15 का, यानी टोटल पास कितने आ गए हमारे पास परसेंट में, 65 15 80%, यानी 80% टोटल पास। तो बताओ टोटल फेल कितने आ गए हमारे पास 20%। बोलो बात समझ में आई? टोटल है कितने लोग हमारे पास 600। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 6, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 20 छक्का 120। बोलो बात समझ में आ रही है? आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ 30। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक एंड करते हैं और समझ लीजिए इसको अच्छे से। और एक छोटा सा टॉपिक और बचा है परसेंटेज में, जो हम कल कंप्लीट कर देंगे, या हो सकेगा तो आज ही कंप्लीट कर देंगे। और कल आपका टेस्ट भी है, जो अलजेब्रा का भी टेस्ट होगा मंडे को, और कल आपका इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए समझिए। और परसेंटेज में अब बारी आने वाली है क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो जितने क्वेश्चन हैं अब लगाने शुरू कर दिए होंगे आपने, मुझे उम्मीद है ऐसी। और नहीं लगाओगे तो कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, क्योंकि कृष्ण जी ने भी बोला है कि कर्म किए बिना फल की आशा तो करना ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि कर्म करो फल की आशा मत करो, लेकिन तुम्हें कर्म करना है और फल की आशा करनी है ना, क्योंकि इंसान हो, भगवान तो बन नहीं जाओगे। तो चलो आज और फिर मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।